विजय सिन्हा का तेवर अब विपक्ष को भी पसंद आ रहा है। विपक्ष को ऐसा लगता है कि विजय सिन्हा जो कर रहे हैं बहुत खूब कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। और इस बीच विजय सिन्हा ने और भी कई ऐलान कर दिया जो विपक्ष के नेताओं को भी पसंद आ रहा है। विजय सिन्हा ने साफ साफ कह दिया कि हर जिले में अब लैंड बैंक तैयार किया जाएगा, यानी कि जमीनों का अधिग्रहण किया जाएगा। 13,000 एकड़ जमीन का अधिग्रहण होगा और 20 जिलों में ऐसा किया जाएगा। तो आखिरकार वो कौन कौन सी योजनाएं हैं जिसके कारण बड़ी तारीफ हो रही है विजय सिन्हा की, और ये जो 13,000 एकड़ जमीन का अधिग्रहण होगा उसका इस्तेमाल क्या होगा, जानेंगे आज की इस रिपोर्ट में। तो इसको आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड। अगर आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। तो विजय सिन्हा ने जिस तरीके से एक के बाद एक ऑन द स्पॉट फैसले लिए, जिस तरीके से राजस्व और भूमि सुधार महकमे को भ्रष्टाचार से मुक्ति दिलाने का ठाना है, इन्होंने जो निश्चय किया है उसकी तारीफ अब तमाम विपक्ष के नेता भी कर रहे हैं। खासतौर से IIP के जो विधायक हैं इंद्रजीत गुप्ता, उन्होंने तो साफ साफ कहा कि विजय सिन्हा डरिए मत, आप जो भी कर रहे हैं बिल्कुल बिंदास होकर के करिए और बहुत अच्छा कर रहे हैं आप। इसके अलावा AIMIM के जो अख्तरुल ईमान है, जो विधायक हैं, बार बार बीजेपी पर निशाना साधते रहे हैं, बार बार विवादित बयान देते रहे हैं। इसके बावजूद वो तारीफ करते हैं विजय सिन्हा की और दावा करते हैं कि विजय सिन्हा की कोशिशों के कारण अब जो ऑनलाइन दाखिल खारिज का प्रोसेस है बहुत सरल हो गया है, समय पर सारा काम हो रहा है, परिमार्जन का काम हो रहा है, जमीन पर कब्जे का काम हो रहा है, सर्वे का काम हो रहा है। यानी कि कुल मिलाकर के जो विजय सिन्हा तमाम काम करवा रहे हैं वो तारीफ के लायक है। तो ये जो तमाम तारीफ हो रही है, इनकी योजनाओं की हो रही है, और विधानसभा में जब राजस्व एवं जो भू सुधार मंत्रालय है उससे संबंधित बजट पर चर्चा हो रही होती है और 2190 करोड़ रुपए का अनुदान की मांग को सदन पारित कर देता है, पास कर देता है, तो उस दौरान फिर कुछ मुद्दों को लेकर के विपक्ष वॉकआउट भी कर जाता है। हालांकि बाहर जाकर के विपक्ष ये जरूर कहता है कि नहीं, कई काम हैं जो बहुत अच्छे हो रहे हैं और जो अच्छे काम हो रहे हैं उनकी तारीफ करनी चाहिए। इवन RJD के जो विधायक वो भी तारीफ करते नजर आते हैं। और एक नई सोच के साथ विजय सिन्हा ये दावा कर रहे हैं कि आने वाला वक्त जो है वो बिहार में उद्योग धंधों को जो है वो बढ़ावा देने वाला वक्त होगा, क्योंकि 13,000 एकड़ का जो अधिग्रहण किया जा रहा है, 20 जिलों में अधिग्रहण किया जा रहा है, उसके पीछे जो सबसे बड़ी सोच है वो यही है कि अगर बिहार में उद्योग धंधे आते हैं, यहां पर निवेश करते हैं बाहर के निवेशक, तो उनके लिए पर्याप्त मात्रा में जमीन उपलब्ध होना चाहिए। यह तय करने का काम सरकार करेगी। और जिस तरीके से यह पूरी योजना को चलाया जा रहा है उससे अब यह भी लगने लगा है कि आने वाला वक्त जो है वो बिहार को विकास की राह में लेकर के जाएगा। और दूरगामी सोच यही है विजय सिन्हा की कि जिस तरीके से ये 13,000 एकड़ का अधिग्रहण किया जाएगा उससे किसानों को भी फायदा होगा, साथ ही जिन जगहों पर ये उद्योग धंधे खुलेंगे वहां के आसपास के क्षेत्रों का विकास होगा, साथ ही रोजगार के बड़े अवसर पैदा होंगे बिहार में, और जो पलायन को रोकने की कवायद है वो जमीन पर उतरेगा और पलायन को रोकने में सफलता मिलेगी। इसके अलावा जो बड़ी मात्रा में रोजगार, जो 1 करोड़ रोजगार देने की बात की जा रही है, उसमें भी ये एक मील का पत्थर साबित होने वाला है। यानी कि ये जो जमीन का अधिग्रहण है ये केवल अधिग्रहण नहीं है, बल्कि बिहार को विकास की राह पर ले जाने का एक रोड मैप है जिसे विजय सिन्हा तैयार कर रहे हैं। इसके अलावा विजय सिन्हा ने यह भी ऐलान कर दिया कि इस मामले में भी अगर किसी
भ्रष्ट अधिकारियों ने कुछ ऊपर नीचे करने की कोशिश की या फिर भूमाफिया के साथ मिलीभगत करने की कोशिश की, जमीनों के अधिग्रहण के दौरान अगर भूमाफिया ज़्यादा एक्टिव नजर आए तो उस पर भी सीधे सीधे सख्त कार्रवाई की जाएगी। और अभी से राजस्व विभाग और भूमि सुधार विभाग के जो तमाम कर्मचारी अधिकारी हैं उनको ये कह दिया है, साफ साफ कह दिया है कि भैया जीरो टॉलरेंस है। किसी भी तरीके से भ्रष्टाचार में अगर आप लिप्त पाए जाते हैं या मिलीभगत आपकी नजर आती है तो सीधे सीधे ऑन द स्पॉट कार्रवाई होगी। और इसलिए इस पूरी योजना को जो अमली जामा पहनाने का काम है उसको बिल्कुल भ्रष्टाचार से दूर रह करके किया जाए और जल्दी से जल्दी जो टाइम फ्रेम दिया गया है उस टाइम फ्रेम के अंदर में इस पूरे जमीन अधिग्रहण के काम को पूरा किया जाए, ताकि जो आने वाला समय है, कम से कम ये साल जो है यहाँ से निवेश की प्रक्रिया शुरू हो जाए और आने वाले दिनों में इस निवेश के काम को पूरा किया जा सके और वो बिल्कुल तसल्ली के साथ है, बिल्कुल भ्रष्टाचार मुक्त होकर के। तो फिलहाल आज की रिपोर्ट में इतना ही। नमस्कार।